वेलकम गाइज, जे के लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे के लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर सिलेबस। ठीक है, सो हम आज डिस्कस करने वाले बॉटनी, जो आपके बीएस नर्सिंग प्री एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। बॉटनी से बराबर क्वेश्चन आते हैं। आपके जितने जूलॉजी के क्वेश्चन आते हैं ना, उतने क्वेश्चन बॉटनी के भी आते हैं। ठीक है, बराबर आते हैं दोनों, तो दोनों को पढ़ना जरूरी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री हम काफ़ी कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि बॉटनी का किया जाए। तो बॉटनी के बाद फिर जूलॉजी आ जाएगी, जूलॉजी के बाद फिर हमको वापस फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ये तो क्वेश्चन आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयारी का सबसे बेस्ट अच्छा चैनल है गाइज, जो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाता है और बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी, देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधा जो कुछ दिनों के लिए जीवित रहता है कहलाता है? ए प्लांट विच लिव फॉर ए फेव डे इन कॉल्ड। एक वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय या फिर अल्पकालिक। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, इंग्लिश दिया हुआ है साथ में। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों को देख के बनाया गया है। ठीक है, तो लगाओ टिक गाइज, और टिक सही लगाना है आपको। लगा दिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चेक कर रहे हैं अब, अल्पकालिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। तो अल्पकालिक जिनके लिए जीवित रहता है क्या कहलाता है? अल्पकालिक बोलते हैं इनको। और जिनका सही गया था उन स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका तो समझ लो सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका नहीं हुआ था सही ये वाला, तो उनको सज़ा दी जाती है कि आप कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल के आता है बॉटनी का। डीएनए में नाइट्रोजनी सार होते हैं, बताइए। द नाइट्रोजन बेस इन डीएनए। ऑप्शन आपके सामने, ए यूजीसी, यूटीजीसी, एटीजीसी, एटीयूसी। बताइए जी, डीएनए में नाइट्रोजनी सार होते हैं। टिक लगाओ। देखो, टिक तो आपको ही लगाना है पहले, उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। सिंपल सी बात है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस और प्लस एमसीक्यूज भी हो जाए। और बीएस नर्सिंग में तो इतना स्कोप है, इतना तो किसी फील्ड में नहीं मिलेगा। इतना स्कोप है बीएस नर्सिंग में। जिसने कर ली बीएस नर्सिंग वो तो बेरोजगार रह ही नहीं सकता। तो लगा दो इस बात पे टिक। लगा दिया, शाबाश, चेक नाउ। राइट ऑप्शन एटीजीसी। एटीजीसी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, हाँ बिल्कुल, डीएनए में नाइट्रोजन सार होते हैं एटीजीसी। अगला क्वेश्चन है, पादपों में रेशेदार कोशिकाएं होती है। इन प्लांट फाइब्रस सेल आर लिविंग डेट। कुछ पौधों में जीवित उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिक लगा दिया होगा वैसे आपने कि पादपों में रेशेदार कोशिकाएं होती है। इसका राइट ऑप्शन है डेट, मृत। ठीक है, जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते इसको। कौन सा कोशिकांग कोशिका के बाहर जीवित रह सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक या फिर आपका गोल्जी बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कैन सर्वाइव आउट ऑफ द सेल? टिक लगा दिया होगा आपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका थोड़ा सा, ये जो कोशिकाएं हैं कोशिका के बाहर जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको, और हमारा दूसरा चैनल है ना, वहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, जिसका नाम आपको पता है जीके
MCQs चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे बेसिकली यहाँ पर भी हम रोजाना MCQs प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन है आपका, वह क्रिया जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा का क्षय प्रकाशीय तरंगों द्वारा होता है कहलाती है? प्रतिदीप्ति, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोलाइसिस, प्रकाशीय ऑक्सीकरण। बताओ जी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऑक्सीकरण, फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटो ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल्मोनेलोसिस की क्रिया है। साल्मोनेलोसिस इन द प्रोसेस, जीवाणु द्वारा जनन, जीवाणु द्वारा फूड पॉइजनिंग, जीवाणु द्वारा सफाई, जीवाणु द्वारा विघटन। बताओ। राइट ऑप्शन आपको बताना है। लगा दिया होगा टिक आपने, चेक नाउ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु द्वारा फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये होते हैं साल्मोनेलोसिस की क्रिया। नेक्स्ट, कैलिप्ट्रा ऐसी संरचनाएं होती है जिसका निर्माण होता है आर्किगोनिया के वेंटर से, एंथेरिडिया के आधार भाग से, कैप्सूल के मध्य भाग से, पत्तियों के आधार भाग से। कैलिप्ट्रा स्ट्रक्चर आपको बतानी है। टिक लगा दिया होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आर्किगोनिया की वेंटर से, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, इपीजेनेसिस का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस वाज गिव बाय अरस्तु ने, सॉमरडर ने, वाल्क ने या फिर डार्टिन ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वोल्फ ने। जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका गलत था और वो हमारे 2 से 3 इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको भी याद हो जाए। और गाइज BS नर्सिंग में मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जाएगी, देखना आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि नई नई बीमारियाँ सामने आ रही है। तो ऐसे में स्कोप इनका ही बढ़ेगा मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग वालों का, ठीक है। और सैलरी भी बढ़ रही है साथ में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और वैकेंसीज तो बहुत सारी निकलती रहती है, वैकेंसीज की तो कोई कमियां नहीं है। अगला है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। कपड़ों का भंडारण करने के लिए किसकी छाल व पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? Bark and leaf of which of the following plant are used to store the cloth? Euphorbia hirta, Euphorbia thymifolia, इकलपट्टा अल्वा या फिर एजाइडिक्टा इंडिका। कपड़ों का भंडारण करने के लिए किसकी छाल व पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? बताओ। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा एजाडिक्टा इंडिका का। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन की उप इकाइयाँ हैं जीन, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसेंटर, क्रोमोमियर। क्रोमेटिन की उप इकाइयाँ हैं द सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सन पूछ लिया गया है, वो बहुत सी बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था, बट ये कब किया था ये यहाँ पर पूछ लिया है। 1943, 1953, 1955, 1963। सो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है?
जिसको ये वाला क्वेश्चन आ गया समझो उनका लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि सन को याद रखना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा। सन क्योंकि बहुत सारे सन होते हैं, किसकी इनको याद रखे, ठीक है। बहुत सारी जगह सन को रखना इतना आसान नहीं है। तभी तो अगर जिन्होंने इसका आंसर सही बता दिया समझो उसका सिलेक्शन पक्का है, इसका मतलब सन को याद रखना छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें याद हो जाता है ट्रिक से, बट सन को कैसे याद रखें इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो आपने थोड़ा सा रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। और एमसीक्यू तो मिलते रहेंगे, डोंट वरी, आपको बिल्कुल ही फिक्र नहीं करनी है, रोज़ाना मिलते रहेंगे। ये चैनल बीएस नर्सिंग की तैयारी कराने के लिए ही तो बनाया है, और बेस्ट तैयारी कराएंगे देखना आपकी। और दो चैनल बना रखे, एक तो ये और एक हमारा जीके एमसीक्यूज एमके चैनल है। दुगना पोषण मिलता रहेगा आपको बराबर। अब तो आपने बता दिया होगा इसका राइट ऑप्शन वैसे। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1953। जिन्होंने बताया 1953 उनको बहुत इंटेलिजेंट मान सकते हो अपने आप को। अगला है निम्न में से किसमें ग्रेव्स चक्कर क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। द ऑर्गेनिज्म इन विच ग्रेव्स साइकिल डज नॉट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, यीस्ट, ई कोलाई, येलोथ्रिक्स, मोल्ड। बताइए जी। ग्रेव्स चक्कर तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को भी मिलेगा, बट यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज पूछी 12th लेवल की। ग्रेव्स चक्कर क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। निम्न में से किसमें ग्रेव्स चक्कर क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती? ईस्ट में, ई कोलाई में, यूलोथ्रिक्स में, मोल्ड में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो 12th में जगह जगह नाम सुना होगा। तो इसमें ग्रेव्स चक्कर क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, ई कोलाई में। अगला क्वेश्चन है, और गाइज आप फॉलो किया करो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम फेसबुक पे भी देते रहते हैं। फेसबुक पे फॉलो किया करो, इंस्टाग्राम पे किया करो। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, फेसबुक तो ज़्यादा चलाते होंगे वैसे, तो फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से सीधे हमारे फेसबुक पेज पर आप हो जाएंगे। वहाँ पर भी हम बहुत सारी पोस्ट डालते रहते हैं बीएससी नर्सिंग की। जिसने कर रखा होगा फॉलो तो वो तो फायदे में, जान पहचान भी बढ़ती है ना, फिर कम्युनिकेशन बढ़ता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? 2015 के आंकड़ों के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाइस्ट प्रोड्यूसर द इंडिया अकॉर्डिंग द 2015? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। नेक्स्ट, पुष्प और शाखाएं उत्पन्न होती है। फ्लावर एंड लेटरल ब्रांच राइज फ्रॉम लेटरल बड से, लेटरल से, स्टोमेटा से और क्यूटिकल से। बताइए। पीडीएफ की टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम फेसबुक पे पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लेटरल बड से, ठीक है। फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, पॉलीथीन ग्लाइकोल पीईजी का उपयोग किसमें किया जाता है? जीवद्रव्य संयोजन, भ्रूण संवर्धन, किण्वन, जीवद्रव्य विलयन। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवद्रव्य संयोजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, राइट। जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। और ईमानदार से बता दो, ये आप जो 50 क्वेश्चन अभी आपने बोर्ड के किए 15 में से किनके सही है, कितने सही है? अगर गाइस जिनके 12th से कम है, लो लेवल पे है, तो उनको तो वीडियो 2 से क्या 5 बार देखना चाहिए उनको, तो फिर सारे वीडियो देखना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर सारे वीडियो कैसे देखे? तो सिंपल सी बात है, नीचे लोगो आ रहा होगा जेके लोन जॉब का,
तो इस जेके लोन जॉब पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है ना, बस इस पे आ जाना है आपको, इस वाले पे, ठीक है। ये लो आ गए। वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। ये देखो सारे वीडियो, किसी दिन आप कहीं प्रोग्राम में चले गए हो, मिस कर दिया हो, तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको लगता है कि ये वीडियो हमने नहीं देखा तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, तो आप देखो, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें 5K व्यू है। ये 5000 लोगों ने देखा है, बट किसी में फिर 3000 एक क्यों है, 2000 किधर गए, किसी में ये देखो 2800 है, बाकी किधर गए। तो ये वीडियो देखो गाइज, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो कोई उम्मीद मत रखना है आप सिलेक्शन की, ठीक है। छोटा मोटा लेवल का नहीं आएगा, देखो थोड़ा हाई लेवल का आएगा ये, तब जाके सिलेक्शन होगा। और कंपटीशन तो बढ़ जा रहा है दिन ब दिन, जितना पढ़ोगे ना उतना ही कम है। तो इन वीडियो को देखो, आपके लिए बनाया हुआ है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके बनते हैं इतने सारे MCQs। तो इनको देखो, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो फॉलो करो इनको। ये देखिए, तो इनको देखिए गाइज, पूरा का पूरा लड़ी हुई, पूरा पूरा चेन है वीडियो की, तो कोई कमी नहीं है MCQs की। और अगर आपको कमी लगती है ना, तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर GK MCQs के चैनल को फॉलो कर लो। यहाँ पर आधा घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो भी कर सकते हो उस दूसरे चैनल को। और हमें भी फॉलो कर लीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ताकि आपके लिए लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहे। ओके, धन्यवाद।